हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हम फिज़िक्स के सारे आईएमपी क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बना करके लाए हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में दिखाई देगा। इसी तरीके के आईएमपी प्रैक्टिस सेट मैंने हिंदी के एग्ज़ाम के लिए भी बनाए थे, जिसमें से लगभग 70 से 90% क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको दिखाई दिए हैं, ऐसा आप सभी का कहना है। अगर आपको कोई डाउट भी होगा तो भी आप हमारी पुरानी हिंदी वाली वीडियो जा कर के देख सकते हैं कि उसमें से कितने क्वेश्चंस फंसे थे। उसी तरीके से मैंने सारी रिसर्च करके फ़िज़िक्स के लिए भी आईएमपी प्रैक्टिस सेट बना करके लाया है, जिसमें मैंने सारे आईएमपी क्वेश्चंस कवर किए हैं। फिज़िक्स के पेपर में अधिकांश जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके नंबर एक नंबर वाले क्वेश्चंस और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में कटते हैं, क्योंकि वो लोग सभी लोग लॉन्ग क्वेश्चन तो याद कर लेते हैं, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड और छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस होते हैं 1 नंबर और 3 नंबर वाले, उसमें वे गलती कर देते हैं, जिसके कारण फिज़िक्स में उनके नंबर कम रह जाते हैं। अगर आप सभी इस चैनल में नए हो तो मैं बता दूं, मेरा नाम केशव सूर्यवंशी है। मैंने अपने क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में 90 आउट ऑफ 100 स्कोर किए है फिज़िक्स में। मैं जब बोर्ड पेपर दे करके आया तो मेरे को तो लग रहा था कि मेरे कम से कम 98-97 नंबर तो आएंगे ही, पर फिर भी आप जानते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता। जितना आप लिखे रहेंगे उतना नंबर भी आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कई सब्जेक्ट में नहीं मिलता, क्योंकि आप जानते हैं हमारी जो पेपर चेकिंग का लेवल होता है वो बहुत ही ख़राब होता है। जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं वो नहीं पता कौन सा नशा करके पेपर चेक करने बैठते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जिन गलतियों के कारण आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, और मैं चाहता हूं कि आपको रीचेकिंग ना करवाना पड़े, बाद में टेंशन ना लेना पड़े। इसलिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएगी और आईएमपी प्रैक्टिस सेट को तो पूरी तरीके से याद कीजिएगा ही। तो बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातुओं का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है। ये सभी सेक्शन ए के 1 नंबर के प्रश्न हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन एवं होल का अनुपात कितना होता है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश सुग्राही पदार्थ कौन कौन से हैं। ये सारे आईएमपी क्वेश्चंस हैं। चौथा, जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह बनाइए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही आईएमपी है। क्वेश्चन नंबर 5, एसी स्रोत से प्राप्त तात्क्षणिक वोल्टता का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। V बराबर 200√2 sin 314t वोल्ट है, तब स्रोत का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। ये V0 ज्ञात करने के लिए आपको बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक विद्युत क्षेत्र 6i + 3j + 4k कैप द्वारा व्यक्त किया जाता है। XY तल में स्थित 20 मात्रक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। विद्युत फ्लक्स वाले सूत्र में बस मान रखना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7, V बराबर E - IR से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण से समझाइए। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है वो पहले थोड़ी ब्लर होती है, उसके बाद फिर अच्छे तरीके से जलती है। तो वो इसका एक उदाहरण हो सकता है। उसी से रिलेटेड आंसर आपको इसमें लिखना है अच्छे तरीके से समझ के। 8वां क्वेश्चन है, एक कार्बन प्रतिरोध का मान 4700 ± 10% ओम है, रंगों का क्रम लिखिए। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आना तय है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसड्यूसर और पुनरावर्तक में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है, धनात्मक व ऋणात्मक विभव का अर्थ समझाइए। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन सी में, जहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी लेनार्ड तथा मिलिकन के प्रयोगों का निष्कर्ष बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न का अर्थ समझाइए। क्षेत्र उत्सर्जन, निरोधी विभव, द्रव्य तरंगे, ये भी बहुत आईएमपी है। क्वेश्चन नंबर 14, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह संयोजन कब लाभप्रद होगा, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये आपका रेडियो एक्टिव क्षय का नियम इसमें आपको लिखना है तथा दर्शाना है कि n बराबर n0e - λt। ये इसका दर्शाना है, जहाँ पे n0 6 के पूर्व नाभिकों की संख्या है, n 6 के पश्चात नाभिकों की संख्या है, और लैम्डा जो है 6 नियतांक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, किस चालक की लंबाई अगर खींचकर दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 17, बुलियन समीकरण y बराबर a + b को प्रदर्शित करने वाले लॉजिक गेट का नाम तथा सत्यता सारणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18, पीएनपी ट्रांजिस्टर की सीई विधा में विद्युत परिपथ बनाकर क्रिया विधि समझाइए। पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर वाले क्वेश्चन भी दिखाई देंगे आपको।
क्वेश्चन नंबर 19, भूचुंबकीय तत्वों का नाम लिखिए तथा उन्हें परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, मैक्सवेल के चारों समीकरण लिखिए। मैक्सवेल के जो चारों समीकरण हैं वो भी अच्छी तरीके से आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, एक सुई एक लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पर्दे पर बनता है। लेंस का प्रकार व फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यदि सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, ये 4 नंबर के क्वेश्चन अब चालू हो गए हैं। पहला आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उस स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से आपको पढ़ के ये जो नीचे के 3 क्वेश्चंस होंगे उसको आपको आंसर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 2 लिया हूँ, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। यहाँ 24वां क्वेश्चन है, एम्पियर का नियम क्या है। इसकी सहायता से रिजु रेखीय चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अथवा में है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक पराविद्युत माध्यम स्थित हो। यदि दोनों प्लेटों के बीच पूर्णतः पराविद्युत पदार्थ उपस्थित हो तो धारिता का सूत्र क्या होगा, और यदि पराविद्युत के रूप में धातु का प्रयुक्त करें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको डिटेल में सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद 25वां नंबर क्वेश्चन है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अथवा में है, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए तथा इसकी सहायता से किसी लेंस के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/f, मतलब आपको यहाँ पे लेंस निर्माता सूत्र को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 26, 5 नंबर का क्वेश्चन है, गॉस का प्रमेय लिखिए। गॉस के प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन, इसके अनुप्रयोग से रिलेटेड क्वेश्चन तो गारंटी ही आएंगे, इसे छोड़िएगा मत। गॉस का प्रमेय लिखिए। गॉस के प्रमेय की सहायता से रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। इसके अथवा में है, 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस बल पर आधारित एम्पियर के नियम को परिभाषित कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे तो आप याद करके जाइएगा ही। इसके पीडीएफ्स मैं टेलीग्राम पर भी आपको अपलोड करवा दूंगा तथा फिजिक्स के टॉपर्स की आंसर शीट भी मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड करवा दूंगा कि किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि सीजी बोर्ड में पेपर चेकिंग उतनी अच्छे तरीके से नहीं होती है। तो आप अपना 100% दीजिएगा ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। अगर आप फिजिक्स में 98, 99 भी सोच रहे होंगे लेकिन आपकी आंसर राइटिंग में अगर थोड़ी सी भी गलती होगी, आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपकी किस्मत भी खराब होगी तो भी आपके कम नंबर आ सकते हैं, क्योंकि आपके नंबर आपके एग्जामिनर पर भी कुछ % डिपेंड करते हैं। तो आई होप आप सभी लोग बढ़िया स्कोर करोगे। फिजिक्स में कैसी लगी है प्रैक्टिस सेट, इसको पूरी सॉल्व करके जाइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।